एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी सबको स्वस्थ रखें, खुश रखें। यार आज का मेरा ये जो रिएक्शन वीडियो है ये होने वाला है कंट्रोवर्सी फैमिली की जो आंटी जी हैं उनके ऊपर। एक्चुअली मैंने अभी उनका एक ब्लॉग देखा, मैंने अभी ही देखा है थोड़ी देर पहले। तो उसमें वो अपनी साड़ियाँ जो पहनी हुई थी, उन्होंने जो वो देते हैं ना फ्री फोकट वाले, वो उसके बारे में बता रही थी, डिस्क्राइब कर रही थी। बहुत हल्की साड़ियाँ हैं, बहुत सुंदर साड़ियाँ हैं। चलो यहाँ तक तो ठीक है, बट फिर वही है ना, ब्लॉगर लोग ना बोलते बोलते कुछ भी बोल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि कौन सी बातें बतानी है, कौन सी नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये साड़ी मेरी नहीं है। उन्होंने अपनी बेटी का नाम लिया और बोला कि छूट गई थी तो मैंने पहन लिया, बट कोई बात नहीं, अब जब छूट गई है तो उसको ये साड़ी देनी पड़ेगी एक और साड़ी लगा करके। मतलब कैसी थिंकिंग, कैसी मेंटलिटी है ना। बट किसी ने बोला था ना कि वो लेती नहीं है साड़ियाँ, यू नो ना, सबको पता होगा, सबने देखी थी ना वो वाली ब्लॉग। हाँ, तो आंटी जी ने ऐसा ऐसा बोला। फिर इनका वो ये मंदिर गई थी तो मंदिर में कुछ महिलाएं पकड़ाई चोरी वोरी करते हुए। तो उसके मैटर पे आंटी जी ज्ञान दे रही थी, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही थी, जो कि अच्छी बात है। उनके एज के अकॉर्डिंग अच्छी बातें करनी चाहिए उनको। बट उसी में मैं एक चीज, दो चार चीज मैं भी अपना ऐड कर सकती हूँ। क्या हुआ, मतलब मेरी एज थोड़ी कम है तो कोई जरूरी नहीं है कि ज्ञानवर्धक बातें जो है वो एजेड महिलाएं ही करें। नहीं, अगर कम एज में भी किसी को नॉलेज हो जाती है तो उनको भी ज्ञानवर्धक बातें करनी चाहिए और लोगों को बतानी चाहिए, शायद कोई सीख ले। तो इसी होप के साथ मैं भी अपना कुछ शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। तो आंटी जी ने कहा कि किसी को चोरी चकारी नहीं करनी चाहिए, जितना है उतना में रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए एंड ऑल दैट, जो भी। तो वो तो आप लोगों ने सुना ही था। अब मेरी बात है, मेरा ये मानना है कि हाँ, चोरी चकारी तो ऑफकोर्स नहीं करनी चाहिए किसी के साथ बुरा। बट मेरा एक और चीज मानना है कि अपनी घर की बहुओं के साथ भी बुरा बर्ताव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों को अपना समझना चाहिए। और अगर हमने 2 बच्चे लाए हैं इस दुनिया में, या 4 या 6 या 8, जितने भी, अब कोई ऑफेंड मत हो जाना कि 8 बच्चे किसके होते हैं, बिकॉज होते हैं, कुछ लोगों के होते हैं, 8 बच्चे भी होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जितने भी बच्चे आपने लाए हैं दुनिया में, सबको इक्वली ट्रीट करनी चाहिए। और मैं कुछ गलत बोल रही हूँ क्या? आई थिंक आप लोग इन बातों से सहमत होंगे, बिकॉज मैं भी अपने मम्मी पापा को देखती हूँ। मेरा एक भाई भी है, हम 3 बहनें भी हैं, बट मैंने अपने पेरेंट्स को कभी भी, इवन मेरा भाई एक ही है, मतलब हम जितनी भी हम बहनें हैं बहुत प्यार करते हैं हम लोग उसको, बहुत बहुत प्यार करते हैं। बट मेरे पेरेंट्स की तरफ से मेरे को कभी 1% भी फील नहीं हुआ कि वो मेरे भाई को या किसी और सिस्टर को वो ज्यादा प्यार लाड़ लगा रहे हैं और किसी को अवॉइड कर रहे हैं, नहीं। हाँ, तो एक ये, हाँ मैं क्या बोल रही थी, हाँ सारे बच्चों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। और स्पेशली कहीं से किसी और की घर से जो लड़कियां हमारे घर में बहू बन के आती है, उनको बहुत प्यार से रखना चाहिए। मैं तो ये मानती हूँ यार कि आपके घर में अगर कोई दुल्हन बन करके आती है ना, आप उसको ना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दो कि आज से ये घर भी तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है और इस घर की सारी जिम्मेदारियां भी तुम्हारी है। फिर देखो वो बहू एकदम नंबर 1 स्टार प्लस की बहू की तरह बन जाएगी। वो तो खैर एक्टिंग करती है, बट नहीं, जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है, मेरा ये मानना है कि वो ऑफकोर्स अच्छी बन जाएंगी। लेकिन हाँ, जब आप खुद ही, मतलब अगर मैं बुढ़ी हो जाऊं और अपनी बहू को खुद ही साड़ी खरीद के दूं, खुद ही ये करूं, हर चीज में मैं कंट्रोल में रखना चाहूं, तो आजकल की लड़कियां, मतलब इस जनरेशन की लड़कियां तो कंट्रोल में रहना तो पॉसिबल ही नहीं है। वो आपको छोड़ के भाग जाएंगी 2 दिन में, जैसे इनकी भाग गई। तो प्लीज, अगर कोई इनके एज की, मेरे को नहीं लगता कि उस एज की कोई लेडी होंगी जो रिएक्शन वीडियो देखती होंगी या ब्लॉगिंग देखती होंगी, बट हाँ मैं अपने एज की लेडीज को बोलना चाहूंगी, जो मेरे एज की जो महिलाएं हैं, बिकॉज एक टाइम आएगा जब वो भी सास बनेंगी। तो मेरा ये सजेशन है, मतलब अच्छा सजेशन है कि अपनी बहुओं को भी इक्वली बेटी की तरह ही ट्रीट करो, 1% का भी डिफरेंस नहीं रहने दो। तो आपका घर नहीं मंदिर बन जाएगा और आपकी बहू नहीं बेटी बन जाएगी। क्या लगा, ये ज्ञानवर्धक बातें थी क्या?
चलिए ये तो हो गई मेरी बात। और एक चीज, आंटी जी ना अच्छी बातें करते करते बिकॉज इंसान जब मन से गढ़ की कहानियां बनाएगा तो कितनी देर अच्छी बातें कर सकता है, वो कब निगेटिव वे में चला जाता है उसका पता नहीं। मैं उनका एक ब्लॉग देख रही थी जिसमें उनका कहना था कि जो उनके घर में जो हाउस हेल्पर आती हैं, जिनको वो आंटी जी कहती हैं, हालांकि नहीं कहना चाहिए, आंटी जी से भी वो छोटी एज की हैं, बट वो उनको आंटी जी बोलती हैं। तो उनका कहना था कि आंटी जी ने बोला कि आप परेशान मत हो, ये सब्जी मैं बना दूंगी। यार ये तो प्यार होता है ना हाउस हेल्पर का, बट इन्होंने मना कर दिया। चलो मना कर दिया वो तो समझ में आती है, बट ये कैमरे पे बोल रहे थे कि अपने से बनाते हैं तो थोड़ा अच्छा बनता है, जो कि मेरे को अच्छी नहीं लगी, चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बिकॉज यार जो हाउस हेल्पर होते हैं ना, मेरा तो ये मानना है यार कि मतलब वो आपके लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट होते हैं और उनको किसी भी तरीके से हर्ट नहीं करना चाहिए। और क्या हो गया अगर एक दिन उन्होंने ऑफर किया था तो मतलब एक दिन थोड़ा खराब ही खा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं बनवा के खानी थी तो एटलीस्ट ये चीजें बोलनी नहीं चाहिए थी। अगर वो सुनेंगी, ऑफकोर्स वो वीडियो देखती होंगी आपका, बिकॉज आप ब्लॉगर हैं, उनको पता है आपके घर में वो काम करती हैं, तो उनको ये चीज हर्ट होगी कि अच्छा वो बुरा बनाती है इसलिए आपने उनको मना कर दिया। तो हो सकता है वो आगे से आपको ऑफर ना करें। एंड दूसरी चीज कि इनकी ज्ञानवर्धक बातें खत्म कब हो जाती है और निगेटिव चीजें कब शुरू हो जाती है कुछ समझ में नहीं आता। फिर इनका कहना था कि दिन का चावल सब्जी क्या बचा हुआ है तो हम लोग तो नहीं खाएंगे, वो दे देंगे। जो हाउस हेल्पर थी उनके बारे में उन्होंने बोला, मेरे को वो भी चीज बुरी लगी, बिकॉज मैं अपने लाइफ में ये चीजें बिल्कुल नहीं करती हूँ यार। अगर वो खाने लायक है मैं वही चीज अपनी हाउस हेल्पर को देती हूँ जो मैं खुद डाइजेस्ट कर पाऊं, और मेरे को जब लगता है कि मैं ये चीजें खुद नहीं खा सकती तो वो मैं नहीं दे सकती। बट इनका जो है, इंसान देखो जब इंसान फेक अच्छा बनने की कोशिश करता है ना तो वो आखिर कितनी ही देर फेक बन सकता है, कुछ देर के लिए ही बन सकता है ना, बिकॉज ज्यादा एक्टिंग थोड़ी आती है। इन्होंने अभी अभी ट्राई किया है ना तो वो फ्लो में चीजें निकल जाती है। एंड देन फिर इनका वो था ये बच्चों से रिलेटेड जो बातें बोल रही थी कल के ही ब्लॉग में कि सबके घर में नन्हे मुन्ने हो, उनके घर में तो हाँ ऑफ कोर्स होनी चाहिए, बट अपनी बहू से पूछ लीजिए बिकॉज कि उनको बच्चे चाहिए ना। बिकॉज हम लोगों ने एक ब्लॉग में देखा है आपकी जो बड़ी बहू है वो कह रही थी कि अभी तो हम खुद ही बच्चा है तो अभी नहीं चाहिए। तो एक बार उनसे पूछ लीजिए बिकॉज बच्चे तो बहुओं को ही लाने हैं ना, तो और इतना परेशान क्यों हो रही है? अभी बहुत कम एज की हैं आपकी बहुएं, हाँ आपके बेटे सब हैं काफी एज के, बट आपकी बहुएं कम एज की हैं, हो जाएगा बच्चा। आपके कर्म अच्छे अगर हैं तो आपके साथ कुछ भी बुरा, मेरा ये मानना है कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। एंड दूसरी चीज कि ये आजकल अपनी बहुओं को बहुत मिस कर रही हैं, पता नहीं क्या क्या थंबनेल डालते रहती हैं अनाप शनाप, और वो इनके ब्लॉग में भी विजिबल है कि अपने बच्चों को मिस कर रही हैं। एक्चुअली पता नहीं अब ये मिस कर रही है या फिर इनको काम करना पड़ रहा है, दोनों में से एक चीज हो सकती है। तो इनसे ना बहुत सारी, ये जो आंटी जी हैं इनसे ना बहुत सारी महिलाओं को सीखने को मिल सकता है। एक बिहार में हमारे यहाँ पे कहावत है, रही है तब मन न भरी है, जई है तो मन पचतई है, वही वाली हिसाब है। तो आपकी बहुएं मतलब जब आपके पास में है तो उनको इतने प्यार से जोड़ के रखिए कि वो आपको कभी छोड़ के न जाएं, ऐसे सिचुएशन लाने मत दीजिए। और एक ब्लॉग में मैंने देखा अंकल जी आंटी जी दोनों बैठे हुए थे और इनका कहना था कि ना ही बच्चे गलत हैं और ना ही पेरेंट्स माता पिता गलत हैं, सिचुएशन गलत है। तो ये सिचुएशन बनाया किसने है? ऑफ कोर्स उस घर में रहने वाले। मेरे को तो यार डर लग रहा था कि उन्होंने ऐसा ना बोल देना है कि कमेंट्स की वजह से वो घर छोड़ के चले गए, बट थैंक गॉड उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने सिचुएशन को ब्लेम दे दिया। बट ठीक है, सिचुएशन भी तो आप ही लोगों ने वैसे क्रिएट किए है ना। एंड यार एक चीज और, हैट्स ऑफ टू यू आंटी जी, बिकॉज ये इस एज में कितना कुछ कर लेती हैं, कभी सब्जी बनाती हैं, कभी रोटी बनाती हैं, उन सब चीजों को मतलब बनाता तो हर कोई है, उन सब चीजों को कैमरे में कैद करना, हर चीज को शूट करना और डालना, यार ये सब इजी नहीं होता। एंड दूसरी चीज कि इन्होंने कुछ दिन पहले ये बोला हुआ था कि इनका एक और पता नहीं कौन सा चैनल है उस पे भी ये वर्क करेंगी। यार मेरे को लगता है मतलब
इतना इतना क्या ही नीड है, थोड़ा लाइफ को रिलैक्स रहना ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और यार हाँ, एक और चीज मैं बताऊं क्या, अब मेरे को समझ आया कि ये ब्लॉगर्स के घर इतने गंदे क्यों रहते हैं, बिकॉज बहुत टाइम टेकिंग का चीज है ये। मैं तो सिर्फ रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ, जो कि हाफ एन आवर का ये वर्क होता है मेरा, बट सिर्फ वो वीडियो बनाना नहीं होता है। एक्चुअली क्या करना होता है, मेरे को जिन पे बनानी है वीडियो ना, उनको देखनी पड़ती है, और मैं 3-4 ब्लॉग जाकर के देखती हूँ। और ऐसा नहीं है कि एक बार आप देखो और माइंड में रह जाए, कोई अच्छी चीजें थोड़ी है, भगवत गीता के सार थोड़ी है कि आप पढ़ोगे और आपको याद हो जाएगा, उसको भी 2-3 बार रिपीट करनी पड़ती है। और इन चीजों को तो आप एक बार माइंड में नहीं ला सकते हो, तो देखना पड़ता है। तो पता है मेरा ना घर पहले मेरा सब कुछ ना टाइम टेबल बहुत परफेक्ट था सब कुछ, बट अब मैं फील कर रही हूँ ना, मेरा थोड़ा सा ना इधर उधर हो रही है चीजें। जैसे मैं पहले अपने घर को देखती थी, रखती थी ना, अभी उस तरीके से अरेंज नहीं हो रही है। तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, अभी इन सबको, ये वीडियो को मैं साइड करती हूँ, बिकॉज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में कि मेरा सब कुछ अच्छे से सेटल हो, सब कुछ अच्छे से अरेंज हो। तो मैं ना थोड़ा बह गई थी इन वीडियो के चक्कर में। तो अभी मैंने फिर फोकस किया है उन चीजों पे कि नहीं, अपने घर को बर्बाद करके कुछ करने का कोई मतलब नहीं बनता है। बट मैं आंटी जी को देखती हूँ कि पूरे टाइम कभी उधर उस चैनल पे कुछ शूट करके डालेंगी, कभी उस चैनल पे कुछ शूट करके डालेंगी, कभी रील बना के डालेंगी, बट इनको प्रभु के लिए इनके पास टाइम नहीं है। चलो उससे रिलेटेड जो मेरे को बोलना था मैंने इनको बोल दिया। अब अगेन एंड अगेन सेम चीजें बोलने का कोई मतलब नहीं बनता, और मेरे बोलने से कौन सा ये सुधर जाएंगी, बिल्कुल नहीं। हाँ, ये हो रहा है कि आजकल ये थोड़ा मंदिर का ज्यादा दिखाने लग गई हैं, तो चलो अच्छी बात है, शायद सुनते सुनते एक टाइम इनको रियलाइज हो जाए कि नहीं, भगवान की आराधना करनी जरूरी है। अभी तो ये दिखावे के लिए शायद कर रही होंगी, बिकॉज बहुत सारे लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं, कमेंट्स में भी मैंने देखा है, बहुत सारे लोग इनको भक्ति और भगवान से लेकर के ज्ञान देते रहते हैं, और मैं तो हूं ही बोलने के लिए। तो ठीक है, शायद ये करते करते ये इनको लगने लग जाए कि भगवान की आराधना जरूरी है, तो जब इनको लगेगा तब ये करेंगी, अदरवाइज तो फिर ठीक। और हाँ यार, आंटी जी थंबनेल डालती हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। पता नहीं ये कौन सा जंग लड़ रही है, मेरे को समझ नहीं आया। और इसमें हिम्मत का क्या है, आप अनाप शनाप चीजें दिखा करके ना ब्लॉग बनाते रहती हैं, दिन भर में 4-4, 5-5, 6-6 आई डोंट नो कितने। बिकॉज इनके ब्लॉग में, अब किसी ब्लॉग में ये कपड़ा फोल्ड करने बैठती हैं तो बस वो फोल्ड करते रह जाती हैं, किसी ब्लॉग में ये दही जमाना सिखा रही थी। यार हम लोग इंडिया में रहते हैं, मतलब ऐसा कौन सा बेवकूफ है जिसको दही जमानी नहीं आएगी? मेरे को तो नहीं लगता यार। ये हाँ, भले कोई अमेरिकन इनका ब्लॉग देखता होगा तो उनको लगेगी कि ये बहुत ज्ञानवर्धक चीजें आंटी जी सिखा रही हैं, बट मेरे को नहीं लगा यार। ये कुछ भी नॉनसेंस चीजें करती हैं, दिखाती हैं, और इनका एक्चुअली ना ये चीजें वर्क कर रही है, बिकॉज इनके सारे ना गवार ऑडियंस हैं जो कि ऐसी चीजों को पसंद करते हैं कि मतलब कुछ भी करना। और यार कभी कभी ये बोलती हैं कि मतलब सो गए थे तो ब्लॉग नहीं डाल पाए, उस चीज का इनको अफसोस होता है। आंटी जी, ये सोने का ही आपका उम्र है, भजन कीर्तन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए अपना, ठीक है, बनाइए, खाइए और रिलैक्स रहिए। और एक चीज मेरे को समझ नहीं आता यार, ये इतना बेचैन क्यों है, अकेले हैं तो एकदम परेशान यार। मेरे को समझ नहीं आता, जब बहू थी तब भी इनको प्रॉब्लम थी, और जब नहीं है तब भी इनको प्रॉब्लम है, बिकॉज हम लोगों ने देखा है इन्होंने कैसे ट्रीट किया है। और मैं ये नहीं बोलूंगी यार कि ये चीजें इन्होंने छोटी वाली के साथ किया है, नहीं, बड़ी वाली के साथ टू मच हुआ है। अभी उनके साथ में इनकी बॉन्डिंग सही हो गई तो उनको बख्श दिया है इन्होंने, बट उनका भी इन्होंने बहुत बुरा हाल किया है। और छोटी वाली का तो जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, आप सबके सामने है। आंटी जी ना शायद वाकई में मेरे को तो जैसा लग रहा है इनके ब्लॉग्स देख करके कि ये अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं, बिकॉज इन्होंने कुछ थंबनेल भी डाला हुआ था ना कि अपने ही घर में कैदी जैसा समथिंग कुछ। तो हो सकता है यार, माँ है, मिस कर रही होंगी बच्चों को। इन्होंने अपने 1-2 बच्चों का नाम भी लिया कि फलाने का कॉल आया, ढिमकाने का कॉल आया, और इन्होंने छोटे बेटे बहू का नाम नहीं लिया। तो यार मेरा एक सजेशन है इनसे, आंटी जी अगर आप मेरा ये रिएक्शन वीडियो देखें तो प्लीज अपने बच्चों के साथ में कोई ईगो वीगो नहीं होती, ठीक है, नादान समझिए उन लोगों को, बेवकूफ समझिए, छोटे वाले बेटे बहू की मैं बात कर रही हूँ। और उन्होंने कॉल नहीं किया तो इट्स ओके, आप भी कॉल कर सकती हैं। इससे मेरे को नहीं लगता यार कि अपने रिश्तों के लिए ना इंसान को झुकना चाहिए, और अपने बेटे को कॉल करने में क्या झुकना और क्या उठना।
अगर आप ये वीडियो और फालतू का ये नहीं कर रही हैं ड्रामा, आई मीन ब्लॉग्स के लिए, तो आप उनको खुद कॉल कर लीजिए। बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं तो उनसे प्यार से बात कर लीजिए एंड दैट्स इट, और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है यार एक फ़ोन कॉल से। मतलब मेरे को तो लगता ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि उसके लिए वीडियो के थ्रू वीडियो खेला जाए। इंसान बात करके, समझदार लोग समझा लेते हैं, हाँ, बट समझदार लोग, है ना। फिर मैंने इनको देखा है एक ब्लॉग में कि ये खाने से रिलेटेड चीज़ें बोल रही थी। इनका कहना था कि इनको खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इनके बड़े वाले बेटे होते हैं तो उनको बस जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है वो लंच में नहीं चलेगा और डिनर में नहीं चलेगा। और बाकी इन्होंने अपने बारे में बताया और अपनी पूरी फैमिली के बारे में बताया कि बाकी सबको हम लोग जो सुबह में खाना बनाते हैं वो आफ्टरनून में भी खा लेते हैं और नाइट तक खा लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्रेकफास्ट में सब्जी बनती है तो वो लंच तक तो ठीक है यार, बट डिनर तक ये तो मेरे को बचत और ये समथिंग गरीबी कुछ इसमें है ही नहीं लॉजिक। इसमें सिर्फ आलसीपना और नालायकपना मेरे को दिखता है। बिकॉज जो सब्जी मैं भगोने भर के बनाऊं और मॉर्निंग से लेकर के, यार कैसे वो अच्छा कैसे लगेगा। अगर मेरे पास सिर्फ आलू बैगन ही है ना तो मैं ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी और लंच तक उसको चलाऊंगी। और जैसे मैंने ब्रेकफास्ट में ग्रेवी वाली बनाई, अगर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो रात में, खैर ऐसा तो कोई नहीं करता होगा, पागल ही करेगा, बट थोड़ा वो चेंज करके, कुछ ट्विस्ट करके कुछ और तरीके से बना के खा सकता है। बिकॉज मेरे को नहीं लगता कि मॉर्निंग से लेकर के रात तक, बिकॉज ये लोग ब्लॉगर हैं, इनको रील्स बनानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इन लोग खाने को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो सुबह से बनाए और रात तक उसको पता नहीं कैसे ये लोग खाते हैं। सो ठीक है यार, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। और हाँ, एक चीज सॉरी, और इन्होंने बोला कि हमारे लिए खाने का कुछ भी नहीं है, खाना अन्नपूर्णा होता है, तो एंड ब्ला ब्ला कि खाने का अपमान नहीं करना चाहिए। बट आप सबने देखा था ना केक का जो अपमान हुआ था, केक भी खाना में ही आता है ना। आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा केक क्या है, मतलब उसको क्या मानेंगे, कूड़ा। इन्होंने डस्टबिन में डाला था, सबको याद है ना, हाँ मेरे को भी याद है। तो ठीक है गाइज, ये है गाइज, नो गाइज नहीं, तो ठीक है यार, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। और हाँ, तो अब मैं पढ़ देती हूँ आज के एक अच्छा सा कमेंट्स। ये है तान्या ब्लॉगर, हाँ ये है तान्या ब्लॉगर। इन्होंने लिखा है वेरी नाइस दी, जो भी ट्रांसजेंडर को गाली मानते हैं वो ये नहीं जानते कि शिव रूप होते हैं वो लोग, क्योंकि हमारे भोलेनाथ भी अर्धनारीश्वर के रूप में जाने जाते हैं। द यूनियन ऑफ द मेल एंड फीमेल एस्पेक्ट ऑफ डिवाइन, आई रियली रिस्पेक्ट देम। एक्चुअली मैं भी उन लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मेरा तो मानना है कि मतलब जिनको उनका आशीर्वाद मिल गया ना, तो आप समझो कि आपने लाइफ में कुछ अच्छा किया है। एंड ठीक है यार, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एक्चुअली एक और कमेंट्स में खोज रही थी बट इधर उधर हो गया। सो ये था आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। एंड प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं तो मेरा कंप्लेन है आप लोगों से। आप लोग बस डिमांड करते रहते हो दी इस पे बनाओ उस पे बनाओ। आपको पता है इन निगेटिविटी को देखना कितना मुश्किल होता है, पता है, सर दुख जाता है। तो ठीक है, इट्स ओके। तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करो यार, मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, देखते बहुत सारे लोग हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज।